हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपना काम कर रहे होंगे मेरे भाई। तो आज हमें जो है एक और नया टॉपिक लाया आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको छत्रपति तो है वो ज़रूर पढ़ाऊँगा विद इन कुछ ही दिनों में। तो आज मैं जो है क्लास लेकर आया हूँ जो आपके सामने। ठीक है, तो आवाज़ को चेक करें एक बार। आवाज़ प्रॉपर आ रही है? हम्म? आवाज़ वो ठीक है? शुरू करें? तो दोस्तों, कैसे हो आप? जो दिवाली का जो दिन है, नए कपड़े लाए होंगे, मिठाई उठाई खाए खा रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, पटाखे उठाके जला रहे होंगे, मोमबत्तियाँ वगैरह, रोशनी वगैरह। जो दिवाली है वो प्रकाश का जो त्यौहार है। ठीक है, तो आज उसी के बीच में हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने जो पिछले दिनों में जो मतलब जो क्लासें लाई थी वो पेशवाओं के बारे में थी। कैसे मतलब है जो छत्रपति जब कमज़ोर हुआ, जब साहू महाराज है वो कमज़ोर हुए, अयोग्य छत्रपति हुआ, तो कैसे जो पेशवाओं की जो संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो कमेंट में क्या लिख रहे हो? तो दोस्तों, ये जो क्लास है लंबी ना हो जाए इसलिए कमेंट हम बाद में ले लेंगे। ओके। हाँ, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों दिवाली के, जो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी मतलब अपने जीवन में खूब प्रगति और तरक्की हो करो। और वो कोई भी समस्या हो तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, समाधान करने की जो कोशिश करेंगे। जो बातें हैं वो तो बाद में कर लेंगे, एक नया वीडियो लाएंगे ज़रूर दिवाली के अवसर पर। सर से बोलूँगा कि आप जो उनको थोड़ा सा बात बताओ। ठीक है, तो मैं उनको बताऊंगा, तो उनको बोलूँगा कि वो ज़रूर आपके साथ एक वीडियो जो है साझा करेंगे दिवाली के अवसर पर, जो शुभकामनाएं वो देंगे ज़रूर। तो दोस्तों, आज हमें जो आज क्या है हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चालू करें। जैसा कि इस पे लिखा है कि मराठों का उत्कर्ष। मराठा दरअसल है जो मावले मराठे है, वो मतलब एक दक्षिण का है जो एक क्षेत्र में आते हैं। जैसे गुजरात का मतलब आज का मतलब उस टाइम का जो मराठी के जो अंतर्गत वो क्षेत्र आया करते थे। जैसे गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, जो कोंकण वाला जो तटीय प्रदेश है वो है, उनको जो मराठों के क्षेत्र के अंतर्गत आया करता था। ठीक है, तो वहीं से है जो मराठों का उत्कर्ष हुआ। मराठा मतलब अपने जो है अस्मिता के लिए वो जाने जाते हैं, अपने जो बहादुरी की कौम होती है वो बहादुर के लिए जो अपने पहचाने जाते हैं, अपने आप को जो प्रदर्शित करते हैं वो। तो आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले जो मराठा है साम्राज्य के वो संस्थापक थे। ठीक है, जो सबसे पहले जो है मराठों का जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के ही जो है अंतर्गत माना जाता है। वो मतलब पहले संस्थापक थे। हमने पेशवाओं के बारे में पढ़ा था कि बाजीराव प्रथम जो मराठों के द्वितीय संस्थापक थे, उसने जो सारी की सारी जो टेक्निक है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी वो अपनाने की वो कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वो मतलब मराठों का जो संस्थापक है शिवाजी महाराज, वैसे ही वो द्वितीय मतलब उन्होंने उपाधि धारण करती कि वो दूसरा मराठा साम्राज्य के वो संस्थापक थे। शिवाजी महाराज की तरह ही वो भी मतलब हमने पढ़ा था उसमें। तो शिवाजी महाराज भी कुछ ऐसी उपाधियां लेकर आए थे, जैसे वो गो ब्राह्मण के रक्षक थे, हिंदू पातशाही के जो स्थापना की थी। जब एक तरफ से जो मुगल मतलब अपनी जो मुसलमान क्षेत्र को मतलब बढ़ावा दे रहे थे, प्रभावित वो कर रहे थे, उसी तरफ दूसरी तरफ जो शिवाजी महाराज है वो अपने जो एक नया जो धर्म हिंदू हिंदू धर्म को है वो एक ऊंचाई प्रदान करने की है वो कोशिश कर रहे थे। देखो मैं बताता हूँ कि जब इनके जो शिवाजी महाराज है उनके जो टक्कर कहाँ चलती है, जो अपना भारत है, यहाँ पे जो एक यहाँ पे जो दिल्ली में बैठा है कौन है, जो है औरंगजेब वगैरह मुगल बैठे हैं, यानी है ना। और यहाँ पे जो बीजापुर का जो सुल्तान अली आदिल शाह या आदिल शाह जो भी हम बोल सकते हैं, और इधर का जो है प्रदेश आया करता था, ये दरअसल मराठों के अंतर्गत आया करता था। अब इनमें क्या है कि दोनों में डिस्प्यूट हो रही थी, बीजापुर के राजा में और जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपने मराठे हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट हो रही थी अपने अपने क्षेत्र को लेकर, कि कौन अपने जो दक्षिण में है वो अपनी धाक जमाएगा। ठीक है, कौन कहाँ से वो जो टैक्स लेगा। और ऊपर से जो मुगल है, मुगल भी इन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जब औरंगजेब ने तो अपने जो 25 साल है, 25 साल तक मतलब 25 साल तक वो है दक्षिण में अभियान कर रहा था, करने को मजबूर कर देता शिवाजी महाराज। यहाँ तक कि वो 9 साल तो मतलब शिवाजी महाराज के जो बेटे हैं संभाजी महाराज, उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
और ये जो है मतलब वो मतलब उत्तर भारत में तो उसने कोशिश ही नहीं की शिवाजी महाराज, मतलब औरंगजेब ने मतलब शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए पूरे अपने जो जीवन के 25 साल यहाँ पे लगा दिए थे। उत्तर भारत में तो वो गया ही नहीं था, इसलिए तो वो दक्षिण मतलब 25 साल लगाने के बावजूद भी वो शिवाजी मराठों को कंट्रोल नहीं कर पाया था। जो इतने भयंकर कौम हुआ करती थी मावली मराठे, वो अपनी अस्मिता के लिए, अपने दृढ़ निश्चय के लिए, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो हम बढ़ रहे थे दोस्तों, यहाँ से जो है शिवाजी महाराज को जो हम कार्यकाल देखें तो यहाँ पे इनका जन्म है 6 अप्रैल 1627 से, जो शिवनेरी दुर्ग में इनका जो जन्म हुआ था। शिवनेरी एक किला है, ठीक है। शिवनेरी यानी जो मतलब शिव, जहाँ पे जो शिव की जो मूर्ति है वो स्थापित हुई थी, तो उसी के नाम से वो जो शिवनेरी जो है शिवनेर जो किला है वो उसी के रूप में वो दर्शाते हैं। ठीक है, जब इनका जन्म 1627 में हुआ था तो, और शिवाजी महाराज की जो है जो डेथ हुई थी, शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी 1627 से लेकर जो उनका शासनकाल था 1680 तक। 1680 में जो इनकी मृत्यु हुई थी। मात्र ये जो है शिवाजी महाराज 53 साल की उम्र में वो अपने जीवन में वो जी कर जाते, और 53 साल की उम्र में वो मराठों को इतना मजबूती प्रदान करते हैं कि बहुत ज़्यादा, यानी जो है शिवाजी महाराज है वो उनका जो तरीका है, जो है धर्म निरपेक्ष का तरीका है, धर्म सहिष्णु का तरीका है, उनका जो लड़ने का जो तरीका है वो छापामार गुरीला टेक्निक, गुरीला जो है लड़ाइयाँ लड़ते थे, मतलब जो पहाड़ों में छुप छुप कर जो वार किया करते थे। मुगलों के पास ये मतलब बहुत सारी जो है सेना हुआ करती थी, उसके बावजूद भी जो मराठे मतलब बहुत कम सेना होने के बावजूद भी वो युद्ध जी जाते थे। कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने बहुत सारे युद्ध किए, जिसमें से वो अपने जो दिमाग, बहादुरी और मतलब उन चीज़ों से लड़कर वो सारी युद्ध जीतता है। औरंगजेब ने तो मतलब शिवाजी को बोला था कि ये पहाड़ी चूहा है। खफी खान एक इतिहासकार हुआ, तो उसने बोला कि शिवाजी एक लुटेरा है। तो जो भी है विरोधी तो जो कुछ भी है वो बोलते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज की जो मतलब चतुर जो कूटनीति थी, यानी शिवाजी महाराज को हमें चाणक्य, दूसरा चाणक्य भी कह सकते हैं, चाणक्य कोटले वो कह सकते हैं। ठीक है, ये चाणक्य, चाणक्य कोटले, इनका जो सम्मिश्रण है वो शिवाजी महाराज के जो बिल्कुल उनके गुणों में जो प्रदर्शित होता है। तो शिवाजी महाराज की हम जितना बात करें उतनी कम है। ठीक है दोस्तों, और इनके जो पिता है शाहजी भोसले हैं, शाहजी भोसले वो जो है यहाँ पे जो शिवाजी महाराज है वो यहाँ पूना में रहते थे, क्योंकि पूना इनका जो पैतृक है वो स्थान हुआ करता था। और जो शाहजी भोसले वो यहाँ बीजापुर के जो है राजा के पास वहाँ नौकरी किया करते थे। ठीक है, उसकी जो माता है जीजाबाई, और उनका जो गुरु है कोणमदेव। कहते हैं कि जो जीजाबाई और कोणमदेव पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज का काफ़ी प्रभाव रहा। इनकी जो माता है जीजाबाई वो शुरू से ही इनको जो रामायण और महाभारत की जो मतलब कहानियाँ सुनाया करती थी, और जो इनके जो आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे रामदास। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि शिवाजी का विवाह वो साईं भाई निमालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी महाराज जो मतलब छत्रपति जो शिवाजी महाराज हुए, उन्होंने जो है 9 शादियाँ की थी। उनके 9 पत्नियाँ हुआ करती थी। उनकी जो दूसरी पत्नी का जो हम नाम पढ़ते हैं कि उनका नाम है तुक्काबाई मोहिते था, और वो 1640 में वो साईं भाई निमालकर से भी वो शादी करते हैं। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी, स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। मतलब जब इनके पिताजी है, इनके पिताजी ने मतलब वो पूना में शिवाजी महाराज को जागीर प्रदान कर दी, और खुद वो जैसा कि मैं हमने पीछे बात की थी इसके अंदर अपने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर किले पर अधिकार किया था। ठीक है, मतलब शिवाजी महाराज ने खूब मतलब जो है जंगें लड़ी थी, उन्होंने काफ़ी किले जीत लिए थे, 33 किले जीत लिए थे। ओके, 33 किलो से भी जो ज़्यादा है, मतलब बहुत सारा जो नीचे दक्षिण में क्षेत्र, दक्षिण में काफ़ी विस्तार किया था। जब दक्षिण में शिवाजी महाराज ने काफ़ी विस्तार किया यहाँ पे, जो बीजापुर के जो आदिल शाह उनको जो परेशानी वो बढ़ने लगी। तो जो बीजापुर के जो मतलब शिवाजी महाराज के नेतृत्व में काफ़ी मतलब दक्षिण में मतलब बीजापुर की जो धरती है वो भी मतलब मराठों के अंतर्गत आने लगी थी। यानी मराठी जो है बीजापुर की जो चीज़ें वो भी जीत रहे थे, उनके किले जीत रहे थे, उनका जो क्षेत्र जीत रहे थे, उनकी भूमि है, उनकी जो उपजाऊ भूमि है वो भी वो शिवाजी के अंतर्गत वो जीत रहे थे। मतलब शिवाजी की सेना कम होने के बावजूद भी उनका जो लड़ने का जो तरीका है, छापामार प्रणाली है, मतलब भयंकर तरीका का वो लड़ाई लड़ते थे, अपनी चतुर कूटनीति के रूप से वो मतलब दुश्मन को वो प्रभावित कर दिया करते थे। जब बीजापुर के आदिल शाह को वो चिंता हुई तो उन्होंने एक मतलब शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खां को भी भेजते हैं।
कि आप जाओ और अफजल खां को भेजते हैं शिवाजी महाराज को मारने के लिए। कहते हैं कि अफजल खान बहुत लंबा चौड़ा डील का, मतलब एकदम हाइट में खूब सारा मोटा तगड़ा वजन वाला हुआ करता था। और शिवाजी महाराज तो छोटे से थे, लेकिन शिवाजी महाराज अफजल खान की जो है मंशाओं से बड़े वाकिफ थे। जब अफजल खान को मारने आता है तो वो खुद पहले से ही जो है, हम कहानी में भी पढ़ते हैं कि वो खुद पहले से जो मतलब प्रिपेयर होकर जाते हैं, उल्टा वो अफजल खान को ही है वो मार देते हैं। ओके। तो बीजापुर के जो मुसलमान आदिल शाह उनके उनसे टक्कर हुआ करती थी, औरंगजेब से उनको जो टक्कर हुआ करती थी, उसके बावजूद भी जो है मराठे मतलब अपनी जो है मतलब शान, अपनी जो है फरमाई, मतलब अपने जो विस्तारवादी की नीति है वो मतलब अपने जो विस्तार वो मतलब अपने क्षेत्र में मतलब बहुत भयंकर तरीके से इन लोगों ने किया था। ठीक है। और अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत हमने देखा 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी वो बनाया था। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को जो अपनी वो राजधानी बनाया था। और जब वो रायगढ़ को अपनी राजधानी क्यों बनाते हैं, क्योंकि रायगढ़ के किले को दरअसल जो शिवाजी महाराज वो खुद जीतते हैं उनको, और जीते हैं तो वहाँ पे वो जो है कोरोनेशन कराते हैं, अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ओके दोस्तों, शिवाजी को वह राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, जो है वो राजा की उपाधि वो औरंगजेब ने दी थी। ओके दोस्तों, जो ये किसी ने पूछा कि है, हाँ दोस्तों, ये जो स्रोत है ये लुसेंट से उठाया गया है ना, लुसेंट से उठाया गया। मतलब पेशवाओं के बारे में तो, यानी हम जो पेशवा है दोस्तों, वो पेशवा हम पढ़ते हैं कि जो आधुनिक भारत में वो पढ़ते हैं पेशवा, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो छत्रपति है वो हम पढ़ते हैं मतलब मीडिएवल में, यानी मध्य हिस्ट्री में। तो मतलब उससे जो पेशवाओं से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है, हालांकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश बनते हैं। तो हमने पहले पेशवाओं को पढ़ा था। ओके। तो अब इसकी जो है मतलब लोड ना लो ज़्यादा। ठीक है। मतलब शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने राजा की उपाधि क्यों दी थी? जब मतलब शिवाजी महाराज ने मतलब उसके जो बेटा हुआ करता था संभाजी महाराज, औरंगजेब को चिट्ठी लिखी शिवाजी महाराज ने कि जो मेरा ये जो बेटा है संभाजी महाराज आपके यहाँ जो है सेवा देने के लिए आएगा। जब सेवा देने के लिए आएगा तो मतलब आपके यहाँ नौकरी करने आएगा। कहाँ? औरंगजेब के यहाँ। तो औरंगजेब उससे जो है बहुत खुश हुआ था शिवाजी महाराज से एक बार। तो जब खुश हुआ तो उसने जो है जब शिवाजी को वो राजा की उपाधि देता है। हालांकि वो औरंगजेब से काफ़ी नहीं बनती उनकी शिवाजी महाराज की। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, जैसा कि हमने जो पीछे देखा है। शिवाजी ने जो 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी। न केवल दोस्तों जो है बीजापुर के जो सुल्तान है आदिल शाह वो मतलब शिवाजी को मारने की प्लान करते हैं, बल्कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब भी अपने जो सेनापति को भेजते हैं अपने यहाँ। मतलब शाइस्ता खान को तो औरंगजेब यहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया था दक्षिण में शिवाजी महाराज को कंट्रोल करने के लिए। जब शाइस्ता खां मतलब शिवाजी महाराज को मारने आते तो मतलब शिवाजी महाराज तो पहले से जो है वो परिपूर्ण होते थे, मतलब पहले से तैयार होते थे। तो शाइस्ता खां को उल्टा वो मार देते हैं, शिवाजी महाराज शाइस्ता खां को मार देते हैं। जब बात है औरंगजेब को पता चलती है कि यार ये शिवाजी तो मतलब अपने जो क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दे रहा है, उल्टा ये अपने तो मतलब युद्ध में भी जीत रहा है। तो शाइस्ता खां ने फिर मतलब एक दूसरा जो है वो सेनापति नियुक्त किया, जो है बहुत चतुर हुआ करता था। हम पढ़ते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में हम जानते हैं, जो अपने जयपुर के वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को है वो भेजा यहाँ पे। जब मिर्जा राजा जयसिंह ने मतलब वो उसको मिर्जा राजा जयसिंह को पता था कि ये मतलब ऐसे तो एक मतलब शिवाजी महाराज को तो युद्ध में तो हम हरा नहीं सकते, क्योंकि जो इनकी टेक्निक है बहुत खतरनाक है, इनकी जो सेना है बहुत खतरनाक है, तो इसे युद्ध में तो जीत नहीं सकते। तो वो मतलब जो है मिर्जा राजा जयसिंह जो चाल चलता है वो बीजापुर के जो शासक आदिल शाह को वो साथ लेता है और उससे मैत्रीपूर्ण भाव जो है करने की कोशिश करता है। मिर्जा राजा जयसिंह को पता था कि ये जब हम युद्ध करेंगे तो ये भगा भगा के मारेगा। ठीक है। उसको उनको पता है कि शाइस्ता खां कैसे मतलब शाइस्ता खां को मतलब भगा भगा दौड़ा दौड़ा के उन्होंने शिवाजी महाराज ने मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में इनको कूटा था जमकर। तो शाइस्ता खां की तो हालत खराब कर दी थी शिवाजी महाराज ने। शिवाजी ने 10 नवंबर हमने देखा, शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में 1617 ईस्वी में लूटा। 2 बार जो है शिवाजी वो सूरत को लूटते हैं, 1664 में लूटते और 1670 में भी लूटते हैं। हम देखते हैं कि फिर जो है पेशवा आते हैं, पेशवा के लोगों के पास भी जो सूरत वो हुआ करता था, सूरत बंदरगाह हुआ करता था, जो बिजनेस के लिए काफ़ी जाना जाता था। मतलब यहाँ से जो है आयात निर्यात के जो साधन है वो यहाँ पे ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये जो सूरत का बंदरगाह है इनको है जो वो मुगलों से वो छीन लेता है, औरंगजेब के होते होते वहाँ से छीन लेता है।
पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि जैसे कि हमने पीछे बात की महाराजा जयसिंह के और शिवाजी महाराज के बीच में, ये दरअसल ये युद्ध करके नहीं हुई थी, ये मैत्रीपूर्ण संबंध करके हुई थी। संधि में एक आ गया कि जो है मतलब 16 जो भी है, मतलब किले जीते किसने, शिवाजी महाराज ने। कहते कि शिवाजी महाराज ने 33 से लेकर 34 के किले के आसपास जीत लिए थे मुगलों के। तो ये इस संधि में कहा गया कि 23 किले वो मुगलों को वापस करेंगे, केवल मतलब जो इसके पास 12-10 किले ही वो उसके पास रहेंगे। फिर जब ये संधि होने के बाद थोड़े दिनों के बाद ये दोबारा से वो शिवाजी महाराज वो किले जीत लेते हैं। और भी संधि में कहा गया कि आप जो है मुगलों को है सैनिक सहायता देंगे। तो 2-4 संधि यहाँ जो पुरंदरी संधि हुआ करती थी, ठीक है। तो हमने पुरंदरी संधि एक तो पेशवाओं में भी देखी, एक यहाँ भी देखी। तो ये जो पुरंदरी संधि है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 1665 में हुई थी। आगे देखते हैं। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्नाहला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि इनके दो ही दुश्मन हुआ करते थे, एक तो बीजापुर के जो आदिल शाह और एक मुगल। तो इनको मुगलों को भी शिवाजी महाराज ने खूब टक्कर दी थी, और जो आदिल शाह इनको भी जो खूब टक्कर दिया करते थे वो। शिवाजी महाराज की जो निजाम शाही है उनसे काफ़ी ज़्यादा बनती थी, जो मलिक अंबर है उनसे वो काफ़ी बनती थी। लेकिन जो बीजापुर की जो आदिल शाह उनसे नहीं बना करते थे। तो हम पढ़ते कि जो पन्नाला दुर्ग है वो बीजापुर से वो छीन लेता है। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना जो राज्याभिषेक कोरोनेशन जो कराया था। हमने देखा था कि वो रायगढ़ के किले को पीछे हमने देखा वो जीता है, और रायगढ़ के किले में जीतता है। तो मतलब जहाँ वो जीता वहीं से वो राज्याभिषेक करवाता है। यानी सामने वाले को चुनौती दे रहा है कि हम जहाँ पे जीते ना वहीं पे जो यहाँ पे यहाँ के जहाँ भी जाते वहाँ के राजा बनते हैं। ओके, यानी जहाँ भी हम बैठ जाते हैं सिंहासन वही हो जाता है। तो वही बात है दोस्तों। तो शिवाजी महाराज ने मतलब काफ़ी मतलब चुनौतियाँ का वो जो सामना किया था, और वो कामयाब भी हुए थे। आप जो देख रहे हो इसमें मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का जो सम्मानित ब्राह्मण हुआ करता था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वो 16 अगस्त 1666 जहां से वो भाग निकले थे शिवाजी महाराज। जब पुरंदर की संधि हुई दोस्तों, तो पुरंदर की संधि में मतलब अच्छे से वो संधि होगी मिर्जा राजा जयसिंह और जो औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में। कहते हैं कि जो संधि हुई थी वो मतलब व्यक्तिगत सफलता है किसकी, मिर्जा राजा जयसिंह की, न कि औरंगजेब की। औरंगजेब हालांकि सेनापति बना के भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह को, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह बहुत चतुर था। उसने मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए शिवाजी महाराज के साथ, और वो जो है संधि कर ली। संधि बहुत मतलब कामयाब हुई, और वो जो किले भी मतलब मुगलों को दे दिए गए। और हम देखते हैं कि जब सारी अच्छे से जो संधि होगी, तो मतलब इस मिर्जा राजा जयसिंह ने न्योता दिया औरंगजेब की तरफ से कि आप मतलब जो औरंगजेब के दरबार में आना, तो आपका खूब स्वागत है, वो सत्कार वो सम्मान होगा। जब शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर वहाँ पे जो है औरंगजेब के यहाँ गए, तो औरंगजेब ने उनको जो है सम्मान नहीं दिया। तो मतलब वो वहाँ से मतलब भाग निकलते। जब वहाँ से भागते हैं तो वो मतलब औरंगजेब उसको पकड़कर यहाँ पे अपने जो जयपुर है वहाँ पे जो किले में वो कैद कर लेता है। फिर वो शिवाजी महाराज अपनी जो चतुरपूर्ण नीति से वो भाग निकलते हैं वहाँ से। और क्या है, मात्र वो 53 वर्ष की आयु में जो 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की वो मृत्यु हो गई थी। 53 साल की जो है जीवन वो जो शिवाजी महाराज वो जिक्र किए थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ओके, हमने जो देखा था ना विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के जो मंत्रिमंडल को हम अष्टदिग्गज कहा करते थे। अकबर के जो है मंत्रिमंडल को नवरत्न कहते थे। उसी प्रकार से जो शिवाजी महाराज के जो मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा करते थे। अष्टप्रधान का जो प्रमुख हुआ करता था वो पेशवा हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। पेशवा मतलब सबसे प्रमुख है वो पद हुआ करता था। लेकिन पेशवा प्रमुख पद होता था उस टाइम पे, शिवाजी के टाइम पे। लेकिन मतलब पेशवा के पास मतलब शक्तियां नहीं थी कुछ भी। यानी वो मतलब छत्रपति के अंडर में काम किया करता था। फिर हम देखते हैं कि जो इनके जो यहाँ पे इनके लिनेज में एक साहू आया। साहू एक अयोग्य छत्रपति था। तो जब मतलब अयोग्य छत्रपति था तो अब पेशवा है, पेशवा की जो है संख्या में वो वृद्धि, जैसे कि हमने पीछे वो क्लास में देखा। तो पेशवा यहाँ पे जो प्रमुख पद वो नहीं हुआ करता था। हालांकि प्रमुख पद हुआ करता था, लेकिन वो छत्रपति के यहाँ काम किया करता था, छत्रपति के अंदर में काम किया करता था। यानी जो शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, राजा राम, उनके यहाँ अंडर में काम किया करता था, ठीक है। तो ये जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में जो पेशवा पद है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। और इसके अष्टप्रधान में जो हम देखते कि अमात्य हुआ करते थे। अमात्य जो मंत्रिमंडल में एक चीजें, एक मंत्रिमंडल में एक जो है
वो हुआ करता था। एक है जो इनके अष्टप्रधान में सुमंत हुआ करते थे, यहाँ पे बताता हूँ, देखो सुमंत दिख रहा है, सुमंत हुआ करते थे। सुमंत है जो अष्टप्रधान में, वो विदेश मंत्री हुआ करते थे यहाँ। और है जो सरे नौबत हुआ करता था, इनके जो है सरे नौबत, जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जो आज के वो राजनाथ सिंह। और अमात्य जो है वो हुआ करते थे, जो एक मंत्री, प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। वाकिया निवेश वाकिया नवीस हुआ करते थे, ठीक है। चटनीस हुआ करते थे इनके मंत्रिमंडल में। चटनीस मतलब जो है लेखा जोखा को जो काम करता है, लेखा जोखा करता है। और वाक्यनीश जो मतलब संधि वार्तालाप है जो करता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में। ऐसे करके जो है 8 है वो प्रधान हुआ करते थे, ठीक है, अष्ट प्रधान हुआ करते थे। एक पेशवा हुआ करता था। पेशवा तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जो ये सबसे प्रमुख पद हुआ करता था, लेकिन पेशवा के पास में शक्तियां नहीं थी। शक्तियां थी लेकिन वो मतलब छत्रपति के अंदर में काम किया करता था। पेशवा के बारे में तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब साहू जो छत्रपति खुद कमजोर होते हैं, छत्रपति जब कमजोर होता है तो तब मतलब पेशवा की जो है शक्ति में वृद्धि होती है। फिर जब पेशवा तो हमने देखा था, पेशवा जब हम पढ़ते कि बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा के बारे में जब दोबारा बताता हूँ। देखो तो पेशवा की जो शक्ति में वृद्धि कब हुई, साहू जब छत्रपति कमजोर हुआ। तो हम पढ़ते कि साहू ने बालाजी विश्वनाथ को जो पेशवा बना दिया था, पहला पेशवा बना दिया था। और दूसरा पेशवा फिर आया बाजीराव प्रथम, जो सेम टेक्निक वो जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनाता है। हिंदू पक्षपात से अपनाता है, गो ब्राह्मण रक्षक है। इसे मतलब मराठों के जो द्वितीय संस्थापक वो कहते हैं। फिर जो है इसका जो बेटा आया बालाजी बाजीराव, नाना साहब की जिस नाम से जिसे हम जानते हैं। बालाजी बाजीराव का जो एक बेटा हुआ माधवराव। इनके 3 बेटा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव, विश्वास राव, माधवराव, नारायण राव। विश्वास राव की जो औपचारिक सेनापति होता है पानीपत के तृतीय युद्ध में, वहां मारा जाता है। और जो माधव राव है बालाजी बाजीराव की मृत्यु होने के बाद में माधव राव मरता है। और फिर माधव राव का एक भाई हुआ करता है नारायण राव। फिर नारायण राव का जो है एक मतलब बेटा हुआ करता था माधव नारायण राव। फिर जो है राघोबा की जो पुत्र को मनाते हैं लास्ट में बाजीराव सेकंड को। ये जो पेशवा की जो है हमने देखा, तो मैं पीछे बता रहा था कि यह जो अष्टप्रधान में जो प्रमुख हुआ करते थे। ओके दोस्तों, शिवाजी ने दरबार में जो मराठी भाषा के रूप में जो प्रयोग किया था, मराठी जो है मराठी भाषा को खूब वो बढ़ावा दिया करते थे। मराठी भाषा मतलब भाषा को अस्मिता को लेकर वो आज भी है मराठी अपने जुनून पर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्रिय रहते इस चीज़ को लेकर, मतलब अपनी भाषा को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब। शिवाजी की जो सेना 3 भागों में विभक्त थी। पागा सेना जो नियमित घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, सिलदार सेना अस्थायी घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, पैदल सेना जो पैदल सेना हुआ करती थी। ये जो पागा सेना है, सीलदार सेना है, ये जो पैदल, ये 3 हुआ करते। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। अंग्रेजों ने मतलब मुगलों से टक्कर लेने के लिए जो है तोपें वो प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। एक तो स्वराज जो शिवाजी महाराज का खुद का हुआ करता था। ओके, कालांतर में बाल गंगाधर तिलक भी स्वराज को वो टर्म को युक्त करते कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। और स्वराज जो टर्म है काफी प्रसिद्ध हुआ था। दादा भाई नौरोजी में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में से जो है इस टर्म को काफी उपयोग किया था। स्वराज्य ने अपना क्षेत्र मतलब शिवाजी महाराज तो खुद भी बोलते हैं कि मतलब अपनी धरती अपना राज। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना हिंद स्वराज, तो वो स्वराज मतलब अपने स्वराज से तो वो 1/10 से वो टैक्स लिया करते थे, आय का 1/10 कर। और मुक्ताई वह क्षेत्र जहाँ से 14 सदस्यमुखी वसूलते थे, यहाँ से वो 1/4 यानी जो मुगलों के अंतर्गत आता था वहाँ से तो वो 1/4 है, वो 25% वो कर टैक्स वसूल करते थे आय का। और जो अपने जो स्वराज अपने क्षेत्र से वो 1/10 मतलब वो जो कर वसूला करते थे। वो इसलिए वसूला करते थे कि वो मतलब शिवाजी महाराज की जो खुद की जो है जनता हुआ करती थी,
खुद की जो प्रजा हुआ करती थी वहां से, तो वो 1/10 करते थे, क्योंकि वो जो प्रजा का वो मतलब सुरक्षा की है और भी है, उनको जो सहयोग देना है। और मतलब जब इनकी प्रजा के अंतर्गत जो भी क्षेत्र नहीं आते थे, जैसे मुगलों के यहाँ पे मुगलों के क्षेत्र हुआ करते थे, वहां से वो 25% हो, जो आय का 25% वो टैक्स लिया करते थे। शिवाजी की जो कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर कांटे एवं मानक छड़ी का प्रयोग को आरंभ किया था। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्ता द्वारा व्यापक भूमि संरक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का जो 33% भाग राजस्व के अंतर्गत वसूला जाता था, और 40% है वो मतलब जो बढ़कर जो 40% हो गया था, फिर 33% जो शिवाजी महाराज ने बढ़ा दिया था। जब मुगलों के यहाँ पे वो युद्ध करने जाते थे तो बोलते थे कि मतलब हमें टैक्स दो। आपको टैक्स क्यों दे, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध करो। तो मतलब जो वो टैक्स लिया करते थे तो बोलते कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा किससे, वो मराठी खुद ही बोलते थे कि हमसे करेंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे आपके यहाँ लड़ाई लड़ने। तो वहां से वो टैक्स जो लिया करते थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी, अब जो शिवाजी हमने पढ़ा, शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुआ खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है, शिवाजी महाराज ने जो मराठा मराठा की जो साम्राज्य के संस्थापक हुआ करते थे। फिर जो इसका जो बेटा बनता है संभाजी महाराज, फिर इसका जो संभाजी महाराज को जब औरंगजेब गिरफ्तार कर लेता, तो इसका संभाजी महाराज का एक और भाई राजा राम को वो जो है वो बनाते हैं छत्रपति। फिर राजा राम के बाद में राजा राम की मृत्यु हो जाती है, मुगलों से लड़ता हुआ मारा जाता है सन 1700 में। तो इसका जो एक बेटा है शिवाजी सेकंड चूंकि अल्पवयस्क था, तो इसका जो शासन है वो इसकी जो राजा राम की पत्नी ताराबाई संभाला करती थी। जब संभाजी को पकड़कर औरंगजेब मार देता है और इसको परिवार को गिरफ्तार कर लेता है। कालांतर में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो उनके जो दो बेटों है उनमें जो है उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है। एक का बेटा नाम था मुअज्जम, एक का नाम आजम। आजम ने जब मतलब साहू को जो गिरफ्तार था उसको रिहा कर दिया, तो साहू मतलब फिर छत्रपति बनता है। हमने देखा था कैसे वो खेड़ा के युद्ध में जो ताराबाई से युद्ध करके वो खुद छत्रपति बनता है बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत। तो अब हमने शिवाजी महाराज को पढ़ दिया, फिर अब इनके बारे में तो मतलब 2-3-4 लाइनें, ये कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। ओके, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। मार्च 1689 ईस्वी में मुगलों ने संभाजी को गिरफ्तार कर लिया और मार डाला। मतलब बंदा बहादुर से भी ज्यादा भयंकर मौत दी थी संभाजी महाराज को। तो औरंगजेब ने 9 साल तक संभाजी महाराज के पीछे जो है वो सेना वो लगा के रखी थी, लेकिन संभाजी महाराज मतलब इनके बस में आया नहीं था मुगलों के। वो अपने एक सलाहकार हुआ है संभाजी महाराज का कवि कलश। तो कवि कलश ने तो मुगलों को गोल 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 घुमा के रख दिया था, इधर से उधर इधर से उधर, ने बहुत ज्यादा परेशान किया था। औरंगजेब मतलब अपनी कूटनीति की चाल से वो इनको पकड़ता है फिर संभाजी महाराज को, कवि कलश को। तो औरंगजेब को तो गुस्सा आया हुआ था इन पे, क्योंकि औरंगजेब ने अपने जीवन के जो आधे से ज्यादा जो समय वहां पे इस संभाजी महाराज के पीछे लगा दिया था। और संभाजी महाराज ने खूब जो औरंगजेब को परेशान किया था। जब और मतलब बहुत दर्दनाक है जो उनकी मौत होती है, लेकिन संभाजी महाराज बहुत भयंकर तरीके से लड़े हैं, वो लड़ते थे। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी जो सतारा को बना लिया था। कालांतर में प्रत्येक जो छत्रपति की सारी शक्तियां वो सतारा चली जाती है, और पुणे में जो पेशवा है वो वहां बैठते हैं। छत्रपति जब कमजोर होता है तो सारी शक्तियां सतारा से वो पुणे चली जाती है। ओके, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 में मारा गया था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका जो विधवा पत्नी है ताराबाई, वो शासन संभाला करती थी अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड को लेकर। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक बनेगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर संभाजी के जो पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आता है और खेड़ा की युद्ध करता है ताराबाई अपनी जो चाची के साथ में, और फिर वो छत्रपति बनता है। जैसा कि हमें पीछे क्लास में देखा, साहू और ताराबाई के बीच में 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। साहू जीत जाता है। साहू ने 1708 में सतारा को अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के प्रधानमंत्री हुए थे। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को जो पेशवा बना दिया था, और यही से हो सकती है वो छत्रपति से हटकर, सतारा से हटकर वो पुन्ना चली जाती है, और पेशवा ही जो प्रमुख मतलब शक्तिशाली पद हो जाता है। कालांतर में हम पढ़ते कि बालाजी विश्वनाथ क्या जाते हैं, तो संगोला की संधि होती है। पेशवा उनको मतलब जब क्लास लंबी हो जाएगी तो दोस्तों उनको जो KMI की अपनी जो टीम है उनको जो दिक्कत आएगी, ठीक है, वो खुद बोलते हैं क्लास थोड़ी छोटी रखने का प्रयास करो। तो क्लास तो लंबी हो ही जाती है यार, हम भी करें क्या है कि नहीं, हम भी कर भी कह सकते हैं, मतलब चीज़ें तो सारी बताने की कोशिश करते हैं। और तो दोस्तों कैसे हो आप, सब बढ़िया चंगा। आपके जो कमेंट है वो बाद में लेंगे। ओके, मैं सर से बोलूँगा कि आपको जो दिवाली की वो शुभकामनाएं भी आपको प्रदान करे।
और हमारी टीम जो KMI की टीम है, जो 2-3 लोग हैं हमारे यहाँ पास में रहते हैं, उनको भी है, उनका जो सारा काम उनका होता है यार। हमारा तो, मेरा तो क्या काम होता है, मेरा तो यहाँ पे बस पढ़ाना होता है। और जो सारा काम उनका एडिट करना है, उनको जो फोटो है वो डाल के आपको पहुंचाना होती है, शेयर जो है उनको करना होता है। सारा काम उनको जो है, उनका जो हार्ड वर्क काम है, सारा काम उन्हीं का होता है। उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो मतलब दोस्तों, मतलब हमारी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही काम करते रहो। ओके, तो दोस्तों आज इजाज़त दे दीजिए हमें, और फिर कभी नेक्स्ट टाइम पे आपकी जो कमेंट है, आपसे बातचीत करने की जो कोशिश करेंगे दोस्तों। और आपका प्यार आशीर्वाद यूँ बना रहे। त्यौहार के अवसर पर, जो खुशियों का त्यौहार है, प्रकाश का जो पर्व है, खूब एंजॉय करें। फुलझड़ियाँ पटाखे वगैरह आप जलाते रहे, मतलब खूब प्यार है वो स्नेह वो देते रहे लोगों को। ओके, और एक दूसरे की मदद करते रहे। तो फिर कभी मिलेंगे दोस्तों, फिर कभी क्या, जब भी टाइम मिलेगा मिलते रहेंगे। ओके, तो नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।